आप कह रहे हैं ना कि विशुद्ध खोले, ठीक है, अब मैं नहीं विशुद्ध से ही, पुराना वाला का अरे हाँ ये मैं विशुद्ध की ही हाँ आपको लीपापोती दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक है, ये देखिए, ये विशुद्ध मनुस्मृति है, ये विशुद्ध मनुस्मृति है। कहाँ ये लाइन पढ़े जरा। ब्राह्मण वर्ण धारण करने के इच्छुक बालक बालिका का उपनयन गुरु के पास पहुंचना और विद्यार्थी यज्ञोपति संस्कार गर्भ से 8वें वर्ष में अर्थात जन्म से 7वें वर्ष में करे। क्षत्रिय वर्ण धारण करने के इच्छुक बालक बालिका का गर्भ हाँ ये वो लीपापोती पढ़ है विशुद्ध की, ये विशुद्ध मनुस्मृति की लीपापोती है। ब्राह्मण से का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का शायद पता नहीं हाँ, जानना ब्राह्मण का होता है ना, तो यहाँ पे ब्राह्मण वर्ण धारण करने के इच्छुक, ये इसका अर्थ ये क्यों लिया गया यहाँ पे? ये खुल तो गई ना पोल। मैं तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये पूरी की पूरी विशुद्ध मनुस्मृति है, मैंने आपके सामने रख दी है। ये देखिए, ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, लीपापोती कर रहे हैं। ये देखिए ना, ब्राह्मण से का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का होता है ना, यहाँ पे इन्होंने हाँ लिख दिया हाँ ब्राह्मण वर्ण धारण करने के इच्छुक, जबकि इस पूरे श्लोक का अर्थ ये है कि जो ब्राह्मण बालक है उसका यज्ञोपवीत 8वें वर्ष में करना चाहिए, गर्भ से 8वें वर्ष में करना चाहिए, क्षत्रिय का 12वें में, 11वें में, वैश्य धारण करने वाले बालक का 12वें वर्ष में, ठीक है, समझ में आया कुछ आपको? हाँ ये समझ में आ गया। वो पुराना वाला का ही खोलिए न 2 से 148। अर्पित जी जरा बात करें इससे, मैं इसको बहुत कुछ खोल के दिखाता हूं अभी। और और तो बहुत कुछ है। शूद्र आप कौन होता है एक्चुअल में जिस चीज को डिफेंड करने आए ना रत्नेश जी, आपको एक बात हाँ बताऊं, आप जिस चीज को डिफेंड करने आए हो ना, आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो कोर नहीं फिलॉसफी है ना, वो आपकी जन्म से जाति के ही पक्ष में है। आप नहीं भले जा कितना कहें कर्म से है, कर्म से है, नहीं है कर्म से। वो तो गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, जो कर्म से गुण और है तो कर्म के गुण और कर्म से है। गुण और कर्म दोनों बोला जाता है। चलिए आप कर्म बोल सकते हैं पिछला जन्म में। गुण और कर्म के गुण अनुसार उन्होंने गुण, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ गुण और कर्म के हिसाब से उन्होंने 4 तरह की जातियां बनाई हैं, हाँ ऐसा कहते हैं वो। ये नहीं कहते कि गुण और कर्म के आधार पर आप जाति चुन सकते हो, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है उस श्लोक का। वो कहते हैं कि गुण और कर्म के हिसाब से मैंने 4 प्रकार की जातियां बनाई हैं। अब आप हाँ जैसा गुण और कर्म कर्म करोगे के उस हिसाब हिसाब की जाति में आपका जन्म हो जाएगा। गुण चलिए आपको गीता पे भी लेके चलेंगे, बढ़िया बढ़िया तरीके से गीता गीता भी आपको पढ़ा देंगे। पहले अब मनुस्मृति को निपटा लेते हैं। हम्म, ये दिख रहा है आपको, वही श्लोक जो आपने कहा था कि पुरानी वाली मनुस्मृति से दिखाएं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले या तीसरे वर्ष करें या यह वेद की आज्ञा है। ब्राह्मण बालक का गर्भ वर्ष से 8वें वर्ष यज्ञोपवीत करें। क्षत्रिय का क्या, ये यहाँ पे लिखा ना ब्राह्मण बालक का, ब्राह्मण हम्म, बालक का लिखा हुआ है ना, हाँ तो ये हाँ ब्राह्मण जन्म से हुआ या कर्म से हुआ? यहाँ पे तो जन्म से बता रहा। जन्म से बता रहा ना, तो वहां पे भी जन्म से हाँ ही है, वहां पे भी जन्म से ही है ये। यहाँ पे जो हमको श्लोक दिखाई दे रहा है वो आचार्य मतलब ऐसे करके कुछ है, आचार्य से स्टार्ट है। तो इसमें कंफ्यूज्ड हो जा रहे यार हैं आप जो तुम्हें क्या दिखा। दिख रहा है, तुम क्या वीडियो देख के आए हो? मैं तो किताब खोली है ना तुम्हारी, ये देखो ना, मनुस्मृति खोल रखी है हमने, विशुद्ध वाली। ये दिखाऊं विशुद्ध मनुस्मृति, एक मिनट में आपको इसका लेबल भी दिखा देता हूं। ये देखिए, इन्हीं की है ना, झज्जर वालों की। ये देखिए, विशुद्ध मनुस्मृति। मेरा स्क्रीन शेयर कर दीजिए जब तक। जी जी। रत्नेश जी, ये देखिए, ये उपनिषद का मंत्र है, छांदोग्य उपनिषद का अध्याय 5 का खंड 10 का 7वां मंत्र है। ये कहते हैं कि
उनमें जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वो शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं, तथा जो अशुभ आचरण वाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, सूकर योनि अथवा चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। तो एक्चुअल में जो कहते हैं ना कि कर्म के अनुसार जाति है, तो कर्म के अनुसार यदि है तो वो कर्म संस्कार के अनुसार आपका उस योनि में जन्म हो रहा है। ये उस तरह की जाति मानी जा सकती है यदि कर्म के हिसाब से माने तो। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी लें, संस्कृत में भी जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि, वैश्य योनि स्पष्ट लिखा हुआ है। जिस तरह का आपका आचरण होगा उस हिसाब से आपका अगला जन्म इन इन जातियों में हो जाएगा। तो ये कहना कि आप वर्ण चुन सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। गीता की आप कहते हैं तो गीता से भी दिखाया जा सकता है आपको। गीता में भी आपको वही कहीं वर्ण चुनने का नहीं मिलेगा। वहां भी आपको यही है कि जैसे आप कर्म करेंगे उस हिसाब से आपका उस जाति में जन्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, ये क्या बोलते हैं, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ अध्याय 3 में जो लिखा है, अशिक्षा से जिनकी स्थिति निम्न रह जाती है उनको शूद्र बोला जाता है। तो हर जगह तो कंट्राडिक्शन है ना, इसका मतलब मिलावट हुआ है। मिलावट करने वाला कौन है? आर्य समाजी। मैंने मिलावट नहीं, दिखाई ना आपको? मैंने हाँ तो मिलावट कुछ, दिखाई है कि नहीं दिखाई? पहले ये बताओ। हाँ तो वही कुछ ब्राह्मण ही होगा जो हाँ, तो जानता होगा, वो ब्राह्मण ये मिलावट जिनका किया आप होगा। कोट कर रहे हैं ना, जिनका आप कोट कर रहे हैं ना, उन्हीं वही लोग मिलावट करने वाले हैं। हाँ, वो वही ब्राह्मण सब मतलब मिलावट किया होगा। हाँ, तो बहुत जगह कंट्राडिक्ट। हाँ, तो जो डिफेंड करने के लिए मिलावट कर रहे हैं, हकीकत में वहां पे जाति जन्म से ही है। पिछले जन्म के जो कर्म है उसके अनुसार ही है। ये देखिए ना, आपको दिखाया तो मैंने आपको, ये दिख रहा है ना, ये मिलावट ही तो है। यहां पे ब्राह्मण से है, लेकिन यहां पे ब्राह्मण वर्ण धारण करने के इच्छुक बालक बालिका, ये यहां पे इच्छुक डाल दिया ना, ये इच्छुक, हाँ, यहां पे इच्छुक डालकर ये मिलावट की गई है। ब्राह्मण से का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का होता है। हाँ, तो ये किसने मिलावट की है और किस किस लिए की है? ये तो, जातिवाद को सही साबित करने के लिए कि जातिवाद बुरी चीज नहीं है, इसलिए की है ना। हाँ मतलब सुधारने के लिए किया गया है। सुधारने के लिए नहीं किया है, जातिवाद को बचाने के लिए किया है कि जाति बची रहनी चाहिए किसी भी तरह से। एज क्या है तुम्हारी? एज क्या है? अभी 20-21 होगा। अरे लो, और कौन से कैटेगरी से हैं आप? जनरल? नहीं, ओबीसी। तो आप क्यों नहीं ब्राह्मण बन जाते? आप इच्छुक हो ना ब्राह्मण इच्छुक तो बनने है। के लिए। नहीं, हम कास्ट में मानते ही नहीं है ना। तो ये क्यों देख रहे हैं फिर सब? बचाने के लिए अच्छा, क्यों? कास्ट में नहीं, कास्ट में बात है। ये तो ये एक और कास्ट मीम को बन हम जाएगा। डिफेंड नहीं कर रहे, बट जो बोला ये भी जाता है है। ना, नहीं, जो भगवान बोलते हैं वो भगवान जो कहाँ है भाई? उनको ही बुला लो समझाने के लिए। भगवान ने यार कुछ नहीं बोला, हमने भगवान को बोला है। क्या? पगला गए हैं, सच में पगला गए हो यार आप लोग। अब ये नौबत आ गई है, बताओ। भगवान बच्चे कुछ नहीं कहता, कहता तो फिर अंग्रेजी में सब लैंग्वेज में कहता ना। इस दुनिया की इतनी लैंग्वेज जैसे उसमें एक ही कहता। आपने कभी अंग्रेजी में सुना है जनेऊ करते? जनेऊ का अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है बताइए? कोई वर्ड आता है जनेऊ? फ्रेंच में है कोई? जर्मन में है कोई? रशियन में है जनेऊ? तो क्या भगवान ने सिर्फ भारत के पंडितों को बनाया क्या?